क्या चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले वह सारी रणनीतियां लिख दी थी जो आज भी आधुनिक राजनीति और खुफिया एजेंसियां अपनाती हैं? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र केवल अर्थव्यवस्था का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक राज्य व्यवस्था का संपूर्ण विज्ञान है। इसमें शासन, कानून, सेना, खुफिया एजेंसियों और विदेशी नीतियों तक की बारीकियां वर्णित हैं। उनका स्पष्ट मत था, राज्य की स्थिरता केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि गुप्त सूचना और नीति से बनी रहती है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर मंत्र राज्य की आंखें और कान हैं। उन्होंने गुप्तचर को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा था। पहला है संचार यानी संस्थानिक, जो धार्मिक स्थानों में भिक्षु, साधु, ब्रह्मचारी बनकर रहते थे और जानकारी इकट्ठा करते थे। वेशधारी यानी तिष्य, व्यापारी, कारीगर या सामान्य नागरिक के रूप में राज्य में घुसते थे। उत्कृष्ट यानी उदासीन, दुश्मन राज्यों में गुप्त रूप से रहकर शासन की नीतियां और गतिविधियों की रिपोर्ट करते थे। द्विगुप्त यानी दुश्मन को दोहरी जानकारी देकर भ्रम में डालने वाले। विसंभेश यानी जो छिद्र रूप से शत्रु का विनाश करते थे। कौटिल्य के शाणगुप्त नीति दी, जो एक राजा को तय करने में सहायता करती थी कि शत्रु के विरुद्ध कौन सी नीति अपनानी चाहिए। संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधि भाव, समाक्षय यानी उनकी दूत प्रणाली आज की फॉरेन डिप्लोमेसी की नींव है। कौटिल्य केवल भौतिक जानकारी पर विश्वास नहीं करते थे, वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने कूटनीतिक वार्ता में शब्द चयन, शरीर भाषा और भाव भंगिमाओं को भी प्रमुख स्थान दिया। आज की रॉ, सिया, मॉस्ट जैसी संस्थाओं की राजनीतियां कौटिल्य की गुप्तचर प्रणाली से मेल खाती हैं। विदेश नीति में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना और साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये चाणक्य की द्वैधी नीति का ही आधुनिक रूप है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि यह एक राजविद्या है, जहां ज्ञान, नीति और दृष्टि का अद्भुत संगम है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।